सोल्यूशन पे आपने बोला सर लीगलाइज्ड एमएसपी एक सोल्यूशन है। अभी एग्जिस्टिंग एमएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेजरली 2 क्रॉप पे फोकस हो रहा है। हाउ शुड द एमएसपी, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि 22-23 क्रॉप पे वो होना चाहिए, कहते हैं कौन से क्रॉप पे सरकार। देखिए सर, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि इसका मतलब लीगलाइज एमएसपी का मतलब ये है कि सरकार खरीदे। मैं तो कहा ही नहीं। मैं तो आपको इंडोनेशिया का एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा कोई भी नहीं खरीदेगा। प्राइवेट ट्रेड इज ऑल्सो नॉट बाइंग बिलो दैट जो बेंचमार्क। कोई रिटेल हो, कुछ भी हो, आपको मतलब 50-20 रुपए किलो खरीदना ही खरीदना, उससे नीचे नहीं आप खरीद सकते। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी खरीदेगा। फिर ये लोग बोलते हैं जी वो तो बंद कर देगा खरीदना। भाई बंद तब करेगा अगर पंजाब ने कर दिया, महाराष्ट्र से वो ले आएगा। लेकिन जब सारे देश में हो गया, ही कांट गो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और टू चाइना कि मैं अपना सोर्स वहां से करूंगा। ही हैज टू डू इट हियर एंड इन एनी केस वी हैव सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन ऑलवेज एनकरेज मोर पीपल टू कम अप। इसका लेट अस नॉट बी क्या कहते हैं उसको, डर से ना हम काम करें कि भाई वो ट्रेड जो है हथियार फेंक देगी। ऐसा नहीं होगा। ट्रेड अपने आप एडजस्ट कर देती है और उस पर पेनल्टी भी होनी चाहिए। स्पेन इज वन कंट्री, स्पेन में वहां भी लॉ है। वो कहता है कि अगर आपने सुपरमार्केट्स वहां बाई करती हैं तो सुपरमार्केट्स ने अगर किसी ने भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं प्रोटेक्ट की तो उनके खिलाफ लॉ है। विच मीन्स द सेम कि किसी ने एमएसपी नहीं दी तो उनके खिलाफ भी लॉ होना चाहिए और ये हमें सख्ती से इसको पालन करना है। पर मेरा ये मानना है कि सबका एंड रिजल्ट हम देखें, वो ये है कि जिस तबके को हमने आज तक इग्नोर किया है और जो भारत में जैसे आपने कहा कि मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी या रीढ़ की हड्डी या जो देश की आगे तरक्की होगी वो उसके सिर पे होगी या कंधे पे होगी, उस सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी, उसको बिल्डअप मिलेगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विकसित भारत जब बनेगा, 2047 तो दूर है, लेकिन अभी से अगर हम तैयारी कर दें तो उस सेक्टर का उत्थान होना चाहिए। किसी भी, ये भी मैं कहना कि एक चीज ही काम आएगी एमएसपी, उसमें और भी चीजें करनी की है। कभी आपने देखा कि जब 50 लाख करोड़ रुपए का बजट आता है जब हर साल, तो कभी आपने देखा कॉर्पोरेट को कितना कहाँ मिलता है और एग्रीकल्चर को कितना? और कभी सोचा किसी ने? नहीं। हम तो ये सोचते थे कि बजट आ गया कि मेरा कैमरा सस्ता हुआ, कि मेरा टीवी सस्ता हुआ, इससे आगे हम नहीं जाते हैं। बट इफ यू लुक एंड टू सी उनको कहाँ पर सपोर्ट दी जाती है। पीएलआई, मुझे बताइए, व्हाई शुड इंडस्ट्री गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? व्हाई शुड द फार्मर्स गेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? अगर किसान आज अपनी मिर्च को पानी में, नदी में फेंक रहा है, तो उसको अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलता या मिले तो आप देखिए उसका जो है, जो जिस क्राइसिस में है उससे निकलने का रास्ता तो हो गया ना। अगर आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाई कांट यू प्रोवाइड फॉर एग्रीकल्चर? बिकॉज हमारे सोच में ये है कि इंडस्ट्री इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, एग्रीकल्चर जाए भाड़ में। I think the time has come when we should equate agriculture, make it a second engine of growth. Industry has the one engine of growth. आप देखिए कंट्री के विकास किस तरह होगा, वो सबका साथ सबका विकास, वही रास्ता है एक। सर मैं बहुत, जब से मैं एग्रीकल्चर 2-2.5 साल से एक्टिवली देख रहा हूँ, एक बहुत कहानी लोग सुनाते हैं, क्या श्लोक कि प्याज का भाव बढ़ जाएगा तो सरकारें गिर जाते थे। मतलब ये फूड इन्फ्लेशन का नैरेटिव बनाया गया था, इसलिए शायद जो भी है वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते, यही नैरेटिव की वजह से। कुछ भी सच्चाई है इसमें कि नो ये तो हुआ ही है। हम जानते हैं कि सुषमा स्वराज की सरकार जो है गिर गई। क्यों हुआ था सर? बिकॉज ऑफ वो नैरेटिव बिल्डअप हुआ, प्याज प्याज प्याज, मेरे घर का बजट खराब हो गया। मैंने सर, हमने इस पे एनालिसिस किया, एवरेज जो किचन का बजट है कंट्री का, वो 10,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में वेरी करता है पर मंथ। ठीक है, अगर उसमें प्याज का भाव बढ़ गया तो प्याज की कंजम्पशन जो फैमिली की है वो 1,000 रुपया बढ़ जाएगी। 10,000 से 20,000, 1,000 रुपया बढ़ जाता तो हम कहते हैं कि साहब सरकार गिर जाए या सरकार, मतलब दे आर नॉट एबल टू मैनेज इन्फ्लेशन। हम तो यहाँ देखते हैं जो भी चीज आती है इंडस्ट्री की, वो तो हर साल उससे ज्यादा प्राइस बढ़ा होता है। लुक एट दी फार्मास्यूटिकल्स में जो 500% तो कमीशन तो उसमें एवरेज है, और जानते हैं कि उसमें हजारों गुना भी है कई जगह पे। कभी किसी ने उस पर कुछ उस पर किया। लुक एट दी वे एमआरपी फिक्स होता है। एमआरपी देख लीजिए, एमआरपी और जो रियल प्राइस है, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हैं सुपरमार्केट्स में, बहुत जगह पे एमआरपी 2,000 रुपए का मिलता हमें 500 रुपए में है। इसका मतलब वहां भी धांधलेबाजी है। दैट स्कीम इज हेल्पिंग टू उसके लिए, कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है कि नहीं? तो मेरा सबमिशन ये है कि ये चीजें हम वहां करते हैं, उनको हम हर एक तरह के लुहावने वो देते हैं, जितने भी स्कोप होता है आप उनको करते हैं। व्हाई कांट वी डू इट और रिपीट इट इन एग्रीकल्चर? किसान, अगर हमारा, मैंने आपसे बताया कि अगर 1 रुपया कॉफी में मिलता है, अगर सरकार ये इसको कंपल्सरी कर दे या ऑब्लिगेटरी कर दे कि भाई कॉफी में उसको 40% प्राइस मिलेगा, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जिसने कॉफी नहीं पीनी है मत पियो। ये कहना कि साहब मेरा कॉफी पीना मुश्किल हो जाएगा, ये तो आपकी हेडेक है ना। लेकिन अगर आप 30 रुपए में से, 300 रुपए में से अगर आप ये कर दें कि भाई कम से कम इसको 180 रुपए किसान को मिलेंगे, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आई वांट टू आस्क यू।
व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वो कॉर्पोरेट का कमीशन कम हो गया ना? नहीं, और तो कुछ में नया नहीं आया उसमें। व्हाई कांट वी रिड्यूस द कॉर्पोरेट कमीशन? ये लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट जितना चाहे कमीशन लेगा। क्यों? हमारे यहाँ पर जहां मार्केट के, रिटेल मार्केट के ऊपर जहां पर रिफॉर्म्स आने चाहिए वो तो आए नहीं, वो तो कभी नहीं आया। अब मैं सब्जी लेने जाता हूँ, आप सब्जी लेने जाते हैं, मैंने उसमें देखा कि साहब किन्नू मिल रहा है, किन्नू किसान तो 5 रुपए में किलो दे रहा है आपको या फेंक रहा है, और यहाँ पर हमें 40 रुपए मिल रहा है। Why can't we reduce that commission for them? Why can't we ensure कि भाई जितना भी उसका प्रोड्यूस है, जो उसको जितना मिलना चाहिए, लेटेस्ट से अगर मैं 40% कह रहा हूँ तो कम से कम उसको 20 रुपए तो मिले। पॉसिबल नहीं है ये, या इम्पॉसिबल लगता है आपको? ये 50-50 तो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं उसको रिफॉर्म करते हैं? हम रिटेल को नहीं करना चाहते बिकॉज सारी सरकारें उस पर चलती हैं। मेरा सबमिशन ये है कि वाई आर वी थिंकिंग कि जो किसान है, बिकॉज ही इज हैपलेस एंड ही इज नॉट नॉलेजेबल एंड सो ऑन, कब तक हम उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे? एंड देन अगर वो क्राइसिस में जाता भी है, डिस्ट्रेस में तो है ही है वो ऑलरेडी, उससे और भी ज्यादा भयंकर क्राइसिस में जाता है, तो आफ्टर ऑल इट इज अ नेशन विच इज बेयरिंग द कॉस्ट ना। तो उसको निकलना है तो उसको तभी निकल पाएगा जब उसको आप पॉजिटिवली उसको सिचुएशन को लेके आते हैं एंड लेट हिम प्रॉस्पर लाइक ऑल ऑफ अस। अगर चपरासी की इनकम में एक देखिए बड़ा अच्छा फैक्टर है, ये बड़े एम्प्लॉयज ने बड़ा अच्छा किया, एक इमेजिनेटिव उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, उसको कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर, जब आपकी इनकम बढ़ाते हैं ना टेक मिशन में, तो एक फिटमेंट फैक्टर का उपयोग होता है। कभी पता नहीं हम लोगों ने कभी सोचा भी है, सुना भी है। हाँ जी, फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.8 2.4 ऐसा जो भी वेरी करता है उसके हिसाब से करते हैं। तभी मैंने आपसे कहा, हम बात जो पहले कर रहे थे कि इट इज एक्सपेक्टेड कि जब 10th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन जनवरी में आएगा, उसके बाद 10 साल बाद 9th पे कमीशन आएगा, उसके 10 साल बाद 10th पे कमीशन हो गया, तो अगर आप इसको देखें तो 2046 में वी विल हैव द 10th पे कमीशन। 10th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर जो मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें चपरासी की जो सैलरी है बेसिक, वो 4 लाख रुपए होगी महीने की। कहीं को चर्चा है किस बात के लिए सर? लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि मैंने और आपने कभी पूछा ही नहीं, सो एवरीवन इज कंफर्टेबल। मैं ये कहता हूं कि अगर उनके लिए, एम्प्लॉइज के लिए फिटमेंट फैक्टर है, इमेजिनेटिव है ये, तो आप एक किसानों के लिए एक फिटनेस फैक्टर तो ले आओ। नहीं समझे? आज अगर उसका टमाटर का भाव 10 रुपए है, तो मैं 2046 में क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 100 रुपए हो जाए? होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। जब उनकी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे एक फिटनेस फैक्टर ले आओ। तो जिन लोगों ने क्रिएट किया है फिटमेंट फैक्टर, उन्हीं को बोला जाए कि आप फिटनेस फैक्टर ही एक किसानों के लिए प्रोड्यूस कर दीजिए। और किसान भी नहीं समझते, मैं मानता हूं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमको तो सोचना पड़ेगा ना, व्हाई आर वी ट्राइंग टू पैम्पर ओनली वन क्लास और वन सेक्शन? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्लीज इनको जितना देना दीजिए, और किसान को पीछे मत छोड़िए। दैट इज द आर्गुमेंट। साथ में सबको आगे लेके जाएगी, अभी सबके साथ चलेगा। अगर आपने किसान को पीछे छोड़ दिया, उनको तो आप चाहते हैं कि भाई आपका जो सेब का भाव है इससे ज्यादा ना बढ़े, ठीक है ना? लेकिन कभी आप ये भी सोचते हैं कि एम्प्लॉइज की जो तनख्वाह बढ़ती है उससे भी कभी इन्फ्लेशन में फर्क पड़ता है? डू वी इवन रियलाइज है? लेकिन आप एक एम्प्लॉय तनख्वाह बढ़ती है तो सारी चीजें दुकानदार बढ़ा देता है, ये आपको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है कि नहीं? तो ये होता आया है, एंड बट वी डोंट काउंट दैट एज इन्फ्लेशन। सर मैं बैंगलोर से चंडीगढ़ आ रहा था। यूजुअली साउथ इंडिया में क्या, इडली डोसा एक स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट होता है। सुबह 5-6 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं लंबा दिन था, सोचा टाइम नहीं मिलेगा, कुछ खा लेते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे गए खाने, सर वो सेम इडली डोसा सेम रेस्टोरेंट का जो मुझे मेरे घर के बाहर 80 रुपये में मिलता है, एयरपोर्ट के होने के नाते वो 350 रुपये में बिक रहा था। अब ये छोटा एग्जाम्पल है, उस समय मैं खा लिया एज ए कंज्यूमर। किसान को ये बेनिफिट कहीं नहीं मिलता, खुद के मार्केट में भी नहीं मिलता, बट यहाँ एयरपोर्ट का लग्जरी होने के कारण कि इसके अलावा इसको कहीं और खाने का मौका नहीं मिलेगा, वो कंपनी वाले आप पे कैपिटलाइज कर लेते हैं, आपसे 3x 4x चार्ज कर लेते हैं। उस समय कंज्यूमर कंप्लेन नहीं करता है, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं।